अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्य चरितामृत अनंत लीला चैप्टर 10 प्रयास संख्या 129। तो महाप्रभु ने बड़े प्रेम से सबका प्रसाद पाया, सबका भोग पाया, और अब राघव के थैले केवल बचे थे। आर दिन प्रभु यदि निभृते भोजन कैला, राघवेर झाली खुली सकल देखिला। अगले दिन जब महाप्रभु एकांत स्थान में भोजन कर रहे थे, तब उन्होंने राघव के थैले खोले और एक एक करके उनके भीतर देखा। सब द्रव्येर किछु किछु उपयोग कैला, स्वादु सुगंधि देखी बहु प्रशंसिला। उन्होंने उनमें से हर वस्तु को थोड़ा थोड़ा चखा और उनके स्वाद तथा गंध की प्रशंसा करी। विशेष रूप से बहुत ही प्रेम से इन दोनों ने बनाए थे, दमयंती एंड राघव पंडित। वत्सरेक तरयार राखिला धरिया, भोजन काले स्वरूप स्वरूप परिवेश खसाया। फिर बचे विभिन्न प्रकार के प्रसाद को वर्ष भर खाने के लिए रख दिया। जब चैतन्य महाप्रभु भोजन करते, तब स्वरूप दामोदर गोस्वामी इसे थोड़ा थोड़ा करके परोसते रहते। तो ये महाप्रभु एक और संगी सेवक स्वरूप दामोदर, तो ये क्या करते, राघव पंडित के उन थैलियों में से थोड़ा थोड़ा करके देते रहते, और इस प्रकार ये पूरे साल तक चलता रहता। कभू रात्रि काले किछु करे न उपयोग, भक्ते रश्रद्धारस द्रव्य आवश्यक करे न उपयोग। कभी कभी महाप्रभु इसमें से कुछ भाग को रात में खाते। महाप्रभु अपने भक्तों द्वारा श्रद्धा तथा प्रेम से प्रस्तुत की गई वस्तुओं का निश्चित ही भोग करते। तो इसमें मुख्य इंग्रेडिएंट क्या है? श्रद्धा तथा प्रेम। अदरवाइज इट्स ऑल वेस्टेज। कहते हैं श्रमेव ही केवलम, केवल श्रम है। यदि हम भक्तों के साथ आदान प्रदान प्रेम से नहीं कर रहे हैं तो लाभ नहीं होगा। ये हमें समझना पड़ेगा कि भगवान की कृपा हमें भक्तों के माध्यम से मिलती है, तो हम उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, अनुकूल भक्ति करने का प्रयास करते हैं। हम सुनते हैं भक्ति विनोद ठाकुर का भजन की शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल भजन ऐसे ही हो सकता है। कैसे? यदि हम शुद्ध भक्त के चरणों की धूल के सर्वेंट्स बने रहें, उसको प्राप्त करें, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। भक्ति कैसे आती है? भक्तों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से। तो इसलिए शुद्ध भक्त चरण रेणु हम भजन में कितना भी प्रयास कर लें, वो प्रेम और भाव और श्रद्धा में विकसित करनी पड़ेगी। वैष्णव के लिए, शास्त्रों के लिए, शास्त्र अभी हम पढ़ ही रहे हैं, हम सुन ही रहे हैं, इन शास्त्रों पर हमारा पूरा विश्वास रखना पड़ेगा। हमारा विश्वास, हमें लगता है कि हमें विश्वास है, लेकिन ये विश्वास की टेस्टिंग तब होती है जब जीवन में कुछ होता है, कुछ ऊंच नीच होती है, कहीं अपमान होता है, कहीं नेग्लेक्ट होती है, तब हमें समझ में आता है कि शास्त्र में हमारा कितना विश्वास है। तब भी हमें कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि हम शास्त्रों को अपने हिसाब से मोल्ड करके दूसरों को एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। जो भी हमें ज्ञान प्राप्त है वो खुद को एनालाइज करने के लिए हम, लेकिन उस ज्ञान से दूसरे को एनालाइज करते हैं। देखिए ये शुद्ध भक्त नहीं है क्योंकि ये देखिए ऐसा कर रहा है, क्योंकि देखिए ऐसा कर रहा है। तो इस प्रकार से हमारे अंदर दोष दर्शन आता है, क्योंकि वो आपको जो हमें चक्षु दिए थे, दिव्य ज्ञान के, वो चक्षु अपने अंदर झांकने के लिए दिए गए थे कि हम देखें कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, उनको कैसे इम्प्रूव करना है। हम उससे दूसरों की कमियां देखने लगते हैं और वहीं पर सब बेकार जाता है, आगे नहीं बढ़ पाते फिर हम, क्योंकि अपनी कमी तो वहीं रहेगी, वो तो देखी नहीं, दूसरे की कमी देखी। और अगर दूसरा व्यक्ति समझदार निकला तो उस कमियों को बड़े ध्यान से सुनेगा और उसमें इम्प्रूव कर लेगा। तो इस प्रकार से भगवान कहना चाह रहे थे कि ये सारा जो रिश्ता है वो है प्रेम का, श्रद्धा का। ये एकमात्र इंग्रेडिएंट है, श्रद्धा मात्र, यही मूल्य हम सुनते हैं। एकमात्र श्रद्धा जो है, इसकी एक मूल्य है। ये जो हरिनाम में रुचि, वैष्णव सेवा, इसके लिए श्रद्धा एकमात्र मूल्य है। श्रद्धा हमारी बुद्धि जब इसको टटोलने लगती है चीज़ों को, दूसरों को, तो श्रद्धा में कुछ गड़बड़ हो जाती है। डाउटिंग, सबसे बड़ा अनर्थ क्या है हमारे हृदय में? सबसे बड़ा अनर्थ है संदेह।
डाउटिंग करेक्टर, डाउटिंग नेचर, इस संदेह हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। इसे कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति। जिसके अंदर संशय है उसका विनाश हो जाता है। संशय आत्मा विनश्यति। और सब चलेगा, पाप ही चल जाएगा, लेकिन संशय आत्मा विनश्यति। इसलिए संशय, क्योंकि संशय जब वो करेगा तो उसको ना तो साधु में, ना शास्त्र में, ना हाँ किसी में उसको विश्वास पैदा नहीं हो पाएगा। विश्वास पैदा, ये चीज़ ऐसी है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि इवन सांसारिक वस्तुएं भी, भौतिक वस्तुएं भी, हम पहले कुछ बिलीव करते हैं, फिर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब हमें कुछ कुछ समझ में आता है। कई बार आप किसी प्रैक्टिकल लैब में चले जाइए, उस लैब में भी आप कुछ कर रहे होंगे तो आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता नहीं था कैसे करना है। इसलिए कुछ कुछ गैसों का मिश्रण किया, लेकिन वो रिजल्ट ही नहीं निकला। हमने कहा ये कैसे, साइंस फेल हो गई क्या? ये तो ऐसे ही निकलना चाहिए। क्यों नहीं निकला? क्योंकि आपको एग्जैक्टली अभी उसका एक्सपीरियंस नहीं था कि कैसे, कब, किसको, कहाँ मिलाना है ना। तो इस संसार में भी यू बिलीव फर्स्ट इन समबडी, जो कि आपको बताता है, और उसके अनुसार जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। तो फिर आध्यात्मिक जगत की बात क्या करें, जो कि हमारे इन नेत्रों के परे है, इन कानों के परे है। वहाँ तो केवल विश्वास से जाया जा सकता है। ओनली ट्रस्ट, दैट इज़ द ओनली थिंग जो हमको वहाँ लेके जा सकती है। देखो संशय आत्मा विनश, क्या मैं पहुँच पाऊँगा? क्या ऐसी कोई जगह है? क्या इतना विनम्र बनना चाहिए? क्या मुझे संसार मार नहीं देगा मैं इतना विनम्र बन जाऊँगा तो? मैं समाप्त नहीं हो जाऊँगा? क्या ऐसे दान देना चाहिए, मेरा पैसा नहीं खत्म हो जाएगा? कहीं ये मुझे लूट तो नहीं रहे? कहीं अपना घर तो नहीं भर रहे हैं? हाँ, कहीं ये उस व्यक्ति के प्रति इतना फेवर क्यों दिखा रहे हैं, मेरे प्रति क्यों नहीं फेवर दिखा रहे? यहाँ पर पक्षपात है। और कितने संशय, मैंने कितने सारे एग्जाम्पल बताए संशय के, बहुत सारे संशय आ सकते हैं। और संशय आत्मा में नशरी, ये है समस्या। तो विश्वास जो है, इसलिए कहते हैं श्रद्धा, प्रेम के बिना कोई वस्तु का वो लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए हम टेक्निकली चीज़ों को बहुत लर्न करने का प्रयास करते हैं। वी लर्न द डिफरेंट मंत्रास। बहुत सारे लोगों को मंत्र याद हो जाते हैं, बहुत सारे संस्कृत के कई चीज़ें याद हो जाती हैं, प्रेजेंटेशंस आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं हमें, धीरे धीरे आते आते ज्ञान भी देने लगते हैं। लेकिन हृदय में हमारे अभी भी सरेंडर नहीं है। श्रद्धा से ही सरेंडर। देखिए कौन व्यक्ति, जैसे हम सुनते हैं कि दावाग्नि पान लीला में कृष्ण ने बोला कि तुम लेट जाओ, चारों तरफ अग्नि लगी है, ठीक है, कौन लेटेगा इस समय? लेटना मतलब सरेंडर हो गया, हाथ खड़ा करना मतलब सरेंडर हो गया। हाथ खड़ा कौन करेगा? देखिए हम हाथों को अपने हमेशा अपने पास में रखते हैं, जैसे गन पकड़ रखी है मैंने, कोई भी कुछ करेगा तो मार दूंगा। अब मैंने हाथ ऊपर कर लिए तो गन कैसे चलाएंगे, है ना? इस तरह से हाथ ऊपर करना मतलब अब मैं अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं शरणागति हूँ। और अक्सर हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में कि हम मर जाएंगे, हम गल जाएंगे, हम समाप्त हो जाएंगे। ऑल दो कृष्ण हैज सेड कि हमें न तो जलाया जा सकता है, न मारा जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। ये ज्ञान भगवान ने पहले दिया, बाकी फिर और गुह्य ज्ञान बाद में दिया कि भक्ति किसको कहते हैं। लेकिन इस भय के कारण, क्योंकि हम देह मानते हैं अपने आप को, इसलिए हमें मान सम्मान और बीमारी और पैसा खत्म हो जाना, इन सब का कारण हमेशा भय रहता है। तो इसका कारण क्या है? श्रद्धा की कमी। तो जब श्रद्धा नहीं है तो व्यक्ति शरणागति नहीं कर सकता है, उसका डर लगा रहेगा, कहीं मैंने शरणागति किया और इन्होंने मुझे ही काट मारा तो, मैं ही खत्म हो गया तो, मेरा ही नुकसान हो गया तो। इस कारण वो शरणागति नहीं कर सकता है। इसलिए श्रद्धा को बढ़ाना ही अल्टीमेटली, हम कहते हैं कि श्रद्धा से प्रेम तक, भगवान के प्रेम तक बहुत सारी स्टेजेस हम सुनते हैं। वो सारी स्टेजेस श्रद्धा का गाढ़ा होना है। श्रद्धा का गाढ़ा होने का सिंपल मतलब समझ लीजिए, बहुत सिंपलिस्टिक वे में, संदेह ना होना। संदेह ना होने को और सिंप्लीफाई करें तो, यानी कि बताई गई बातों पर पूरा विश्वास होना कि यही मेरे लिए बेहतर है, यही मेरे लिए श्रेष्ठकर है। यत श्रेयम निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यम ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। यानी कि आई नो दैट दिस इज वट एवर यू विल टेल, जो भी आप बताएंगे वो मेरे लिए श्रेयस्कर है, इस पर पूरा विश्वास होना। तो ये श्रद्धा का एक लक्षण है, बहुत बड़ा लक्षण है। हमें जो बताया जा रहा है गुरु परंपरा द्वारा, उस पर हमारा पूरा फेथ है। हाँ, अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है कि ये तो नुकसान कर देगा, लेकिन हमें पूरा फेथ है। ये है बात सारी, है ना? कितनी चीज़ें हम ऐसी फेथ के आधार पर करते हैं इस भक्ति के रास्ते में,
बड़े बड़े स्टेप लेते हैं, लोग अपनी जॉब बदल लेते हैं, जॉब छोड़ देते हैं, बिजनेस बदल लेते हैं, क्या नहीं करते हैं श्रद्धा के आधार पर कि जो होगा राधे कृष्ण, या राखो भी मारो भी जो इच्छा तुम्हार। हम लोग भक्ति के बहुत सारे कार्य ऐसे करते हैं, हम कुंडों में जाते हैं और कुंडों में हम लोग कई बार आचमन करते हैं और देख के लगता है ओ कुंड क्या इसके अंदर गंदगी भरी पड़ी है। राधा कुंड में अगर हम जाए तो ओहो चारों तरफ कुछ पानी में बह रहा है। अब कैसे आचमन करा जाए, उसमें मुश्किल है ना आचमन करना। और श्रद्धा, श्रद्धा के आधार पर आदमी फिर आचमन करता है। ऐसे जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल। जैसे इस प्रारंभ में आदमी को लगता था कि मैं निर्जला करूँगा, निर्जला तो मार देगा आदमी को, पूरे दिन पानी नहीं पीना, अगले दिन पानी देना तो मर ही जाएंगे। लेकिन उनको पता नहीं मर जाएंगे तो मर जाएंगे। श्रद्धा, उस श्रद्धा के कारण हम देखते हैं कितने लोग कितने दिनों तक व्रत कर लेते हैं। तो ये सारे श्रद्धा हमें ताकत देती है वास्तव में। इसलिए हमने बोला यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु। जिनको गुरु पे, शास्त्रों पे, भगवान पे अटूट श्रद्धा है, गुरु पे और भगवान पे अटूट श्रद्धा, उसके सामने क्या वेदों के सारे रहस्य रिवील होते हैं। तो इसलिए कुछ भी हम भक्ति में आगे करने से पहले हम इस संदेह को हटाएं कि क्या ये सही है मेरे लिए। ऐसा तो नहीं है कि ये तीनों गुणों में आके बोल रहे हैं, हाँ, या इन्होंने बड़ी जल्दी में कुछ आंसर दे दिया, पता नहीं इतनी जल्दी में ये मेरे लिए उचित है कि नहीं है। इन्होंने एनालाइज किया ठीक से, मेरी बात तो सुनी नहीं। कई बार ऐसा लगता है ना, हम जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, बैठते हैं, वो पर्ची लिख के देता है, अरे सुन तो लो पहले हुआ क्या है। हाँ, लेकिन अक्सर हम देखते हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस इतना हो जाता है ना उस लाइन में, तो उन्हें मालूम है क्या है, तो वो एकदम से दवाई लिख देते हैं और हमें लगता है हमें तो सुना ही नहीं गया, राइट। और उसका जो जो श्रद्धा रखता है उसको लाभ मिल जाता है। जो संदेह करता है दवाई को घर में रख देता है जाके, तो सुना तो है ही नहीं मुझे ढंग से, पता ही नहीं क्या बोला, पागल आदमी है, कहा किसने एमबीबीएस बना दिया, बेवकूफ़ कहीं के, सुनते नहीं है, डांट और दिया मैंने कुछ बोला तो तुम्हें ज़्यादा पता है। ऐसे कई बार हम डॉक्टर के सामने डॉक्टरी झाड़ते हैं ना, क्योंकि हमें थोड़ा पता लग गया ना, सॉल्ट 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 करते करते हमें सॉल्ट का पता चल गया है। पता हमें चला है सिर्फ काले नमक का, सफ़ेद नमक का, पता हमें कुछ नहीं है। लेकिन हम सॉल्ट सॉल्ट करके डॉक्टर के साथ कई बार डिस्कशन करते हैं। कई डॉक्टर तो आजकल थोड़ा पेशेंस रखते हैं क्योंकि जानते हैं लोग ज्ञानी बहुत हो गए। कई डॉक्टर झाड़ देते हैं, तुम डॉक्टर हो या मैं डॉक्टर हूँ, बेकार डॉक्टर है, पागल डॉक्टर है। तो डॉक्टर के पास भी जाएं तो अपने ज्ञान को जीरो करके जाना पड़ेगा ना, अधूरे ज्ञान से क्या लाभ है। तो माने तो सही मेरा ज्ञान अधूरा है, तभी तो माने ही ना तो क्या करें। मतलब वो आदमी मूर्ख है जो उसने 4-10 साल उस नॉलेज में लगाया। आपने कुछ घरों में, आपके घर में शनि चल रहा है, 10 साल से आप घर में केवल दवाइयाँ खा रहे हैं, खिला रहे हैं, तो ये 10 साल और उसके 10 साल बराबर हो गए जो उसने पढ़ाई करी है, ये समझना पड़ेगा। इसलिए हमें शरणागति का लक्षण, हमें श्रद्धा, ये नहीं कह सकते हम कि हमें हमें हम सुना नहीं किया था, हमने ये नहीं किया, तो संदेह, ऐसे कई सारे संदेह आ जाते हैं। अक्सर ये संदेह कब आते हैं, जब हमारे ऊपर कुछ होता बीतती है, तब तक सब बढ़िया चल रहा होता है। जब हमें किसी दिन डांट दिया जाता है या हमें, है ना, कोई प्रेफरेंस नहीं मिलती है किसी चीज़ के अंदर, किसी दूसरे को प्रेफरेंस मिल जाती है, तब सारे संदेह पैदा होते हैं। कितनी अजीब सी बात है, तब तक सब बढ़िया चल रहा था। इसका मतलब मैं और मेरा की भावना से हम ऊपर भी उठे ही नहीं है, और ना उठने से क्या नुकसान होगा कि हम, हमारे अंदर भक्तों का संग लेने की रुचि पैदा नहीं रहेगी। धीरे धीरे हम भक्तों से कटने लगेंगे। हाँ, और ये प्रारंभ है गिरने का, डाउनफॉल होने का, ये प्रारंभिक स्थितियाँ हैं। और अल्टीमेटली हमें सब चीज़ों पे संदेह हो जाएगा, कंप्लीट सिस्टम पे संदेह हो जाएगा। इसका मतलब श्रद्धा जीरो हो चुकी है। श्रद्धा के 100% में भगवान प्रेम मिलेगा, श्रद्धा के जीरो होने पर हम सब छोड़ देंगे। इसलिए यहाँ बार बार बोला जाता है हमें कि भक्तों ने क्या किया, बड़ी श्रद्धा से, प्रेम से प्रस्तुत की गई चीज़ों को भोग करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो रामचंद्रपुरी की तरह प्रस्तुत नहीं करते हैं कि पहले प्रस्तुत करें, आइए खाइए, अभी कहते हैं मिठाई खाता है, सन्यासी है, चुरा के खाता है, ज़्यादा खाता है, ये खाता है, वो खाता है, हाँ ये इतना क्यों खा रहे हैं, ये इतना क्यों खाता है। अरे तुम अपने को देखो ना, तुम्हें कितना खाना है। फिर वही बात, शास्त्र कहते हैं भलो ना खाई पे, भलो ना पैरी पे, देखिए जी कैसे कपड़े पहन रहा है, देखिए जी कैसा खा रहा है। अगेन ये सारी चीज़ें खुद को एनालाइज करने के लिए बताई गई थी कि हम अपने आप को देख पाएँ कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, ना कि दूसरों के अंदर। दूसरों के अंदर वही कमियां देखने से शायद शास्त्र के अनुसार क्या होगा, अपराध, और अपराधों से क्या होगा, सारी भक्ति शून्य हो जाएगी।
तो यदि कोई प्रेम तथा श्रद्धा से मुझे एक पत्ती फूल जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यहाँ भी हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने सारा भोजन स्वीकार किया, क्योंकि वह उनके भक्तों द्वारा अर्पित किया गया था। कभी दिन में कभी रात में सदैव यही सोचा करते थे, क्योंकि इसे उनके भक्तों ने बड़ा प्रेम से स्नेह से दिया था, तो उसे खाना चाहिए। कई बार हम आउट ऑफ प्रेशर, आउट ऑफ सोशल प्रेशर कुछ देते हैं, होता है ना संसार में, कि वहाँ जा रहे हैं जी शादी में, क्या करें, लिफाफा देना है। हाँ, वो कितने का देगा, वो सब लोग तो 1100 का दे रहे हैं, तो मैं 500 कैसे दूँ। हाँ, तो आउट ऑफ कंपनी प्रेम और श्रद्धा नहीं है। वैसे कोई गिफ्ट देते हैं किसी के बर्थडे में, हाँ, फिर मुसीबत सी लगने लगती है थोड़े दिन में। बर्थडे क्या, बर्थडे इसका, बर्थडे उसका, बर्थडे इसका, बर्थडे मेरा हैप्पी बर्थडे हो गया, हाँ, दे दे के। तो ये ऐसे ना तो देने का लाभ है, ना लेने वाले को भी लाभ हो रहा है, ना प्रेम संबंध बन रहा है। आउट ऑफ प्रेशर हम चीज़ें करे जा रहे हैं समाज में। हाँ, इसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। ये दिखावा हो गया एक्चुअली में, इसको कहते हैं ना, ये दिखावा है, प्रिटेंड कर रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति का भला नहीं हो पाता है। प्रयास कर रहा है अलग बात, लेकिन प्रिटेंड कर रहा है, उसका मन कुछ नहीं है, लेकिन ऊपरी से वो दिखावे के चक्कर में उसे करना पड़ रहा है। नहीं तो लोग क्या कहेंगे, नहीं तो ये क्या कहेगा, नहीं तो वो क्या कहेगा। और एक व्यक्ति है कि उसके अंदर श्रद्धा नहीं है, लेकिन वो प्रयास कर रहा है श्रद्धा पैदा करने का। वो अपने दिमाग को धीरे धीरे स्लो डाउन कर रहा है, अपने को मूर्ख समझने का प्रयास कर रहा है। उसके अंदर भी श्रद्धा नहीं है प्रस्तुत करने की, लेकिन वो कर इस भाव से रहा है कि ये श्रद्धा डेवलप हो जाए बाई सर्विंग, स्लोली एंड स्लोली, सर्व करने से, श्रवण करने से। यही मत महाप्रभु भक्तगण संगे, चातुर्मास्य गोड़ा इला कृष्ण कथा रंगे। इस तरह महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ कृष्ण कथा की चर्चा करते हुए चतुर्मास की सारी अवधि सुखपूर्वक बिताई। मध्य मध्य आचार्य आदि करे निमंत्रण, घरे भात रांधे आर विविध व्यंजन। समय समय पर अद्वैत आचार्य तथा अन्य भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के घर में पकाया चावल तथा नाना प्रकार की सब्जियां खाने के लिए निमंत्रित करते रहे। चावल, नाना प्रकार की सब्जियां, जो कि हम अक्सर चर्चा करते हैं। सीजनेबल चीज़ें, लोकल चीज़ें हमेशा बेहतर रहती हैं खिलाने के लिए। उसमें समय जलवायु के अनुसार हर चीज़ बनाई जाती है हर जगह पर। तो घर में ये सब चीज़ें बना के ये समय समय पर ये सारे भक्त महाप्रभु को बुलाते थे। मरीचेर झाल आर मधुर आम्ल आर, आदा लवण लेंबू दुग्ध दधी खंड सार, शाकदुई चारी आर सुकुतार झोल, निम्ब वार ताकी आर भ्रिष्ट पटोल। उन्होंने काली मिर्च से बनी तीखी वस्तुएं, मीठे तथा खट्टे व्यंजन, अदरक, नमकीन, नींबू, दूध, दही, पनीर, 2-4 तरह की शाक सब्जियां, सुक्ता से बना सूप, नीम के फूलों से मिश्रित बैंगन तथा तला हुआ पटोल खाने को दिया। कई सारी सब्जियों के नाम आए, ये सब उन्होंने दी। भ्रिष्ट फूल बड़ी आर मुदुग डाली सूप, विविध व्यंजन रांधे प्रभुर रुचि अनुरूप। उन्होंने फूल बड़ी, मूंग की दाल तथा अनेक तरकारियां दी, जो महाप्रभु के स्वाद के अनुकूल पकाई गई थी। जगन्नाथेर प्रसाद आरे करी थे मिश्रित, कहाँ एक ये न कहाँ गणेर सहित। वे इन खाद्यान्नों के साथ जगन्नाथ जी का प्रसाद मिला देते थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु निमंत्रण स्वीकार करते तो कभी वे अकेले जाते और कभी अपने संगियों के साथ जाते। आचार्य रत्न, आचार्य निधि, नंदन राघव, श्रीवास आदि यत भक्त विप्र सब। आचार्य रत्न, आचार्य निधि, नंदन आचार्य, राघव पंडित, श्रीवास जैसे सारे के सारे भक्त ब्राह्मण जाति के थे। यही मत निमंत्रण करे न यत्न करी, वासुदेव गदाधर दासंभु गुप्त मुरारी। कुलीन ग्रामी खंडवासी आर्यत जन, जगन्नाथेर प्रसाद आनि करे निमंत्रण। वे महाप्रभु को निमंत्रण दिया करते। वासुदेव दत्त, गदाधर दास, मुरारी गुप्त, कुलीन ग्राम तथा खंड के ग्राम के निवासी एवं अन्य अनेक भक्त जो ब्राह्मण जाति के नहीं थे, वे भगवान जगन्नाथ को अर्पित भोजन खरीदा करते और तब श्री चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रित करते थे। बाकी लोग खुद बनाते थे, बाकी उससे अलावा लोग अपने आप को निम्न समझते हुए, तो निम्न समझने का बहाना हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। हमें ढूंढना चाहिए कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे मैं अपने आप को निम्न समझ पाऊँ। मेरे प्रायर एक्टिविटी हो सकती है, मेरे पाप कर्म जो मुझे याद हैं सारे, जो मैंने किए हैं जवानी में, बचपन में, उनके कारण मैं अपने आप को हमेशा निम्न समझ सकता हूँ। अपनी जाति के आधार पर, जैसे कि हरिदास ठाकुर रूप और सनातन तो जाति के ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने मलेच्छों के यहाँ काम किया था, तो एक बहाना मिल गया कि मैं क्यों निम्न हूँ, क्यों दलित हूँ, पतित हूँ। इसलिए वो कहते थे हमसे अच्छे तो कौन है, जगाई मदाई है। हाँ, ब्राह्मण कुलों में पैदा हुए हैं, ब्राह्मण रहे हैं,
हम तो बड़े निम्न हैं क्योंकि हमें मलेच्छों के यहाँ काम किया है। तो संसार में आदमी अपने को प्रशंसा करने का बहाना ढूंढता है। हाँ, देखिए जी मेरी बॉडी कितनी अच्छी है, देखो मैंने पढ़ाई कितनी अच्छी करी है, मैं बोलता कितना अच्छा हूँ, किसी भी कारण से मैं किन का शिष्य हूँ, देखो मैं किन का पुत्र हूँ, देखो किसी भी कारण से आदमी अपने आप को अपनी डींग मांगने को या अपने को बढ़ावा देने को ढूंढता है बहाना। लेकिन वैष्णव समाज में अपने को निम्न बहाने का बहाना सोचे, क्योंकि जाति अदरवाइज जाति कोई बंधन नहीं है। जाति बंधन होता तो चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर की बॉडी को खुद अपने गोदी में लेके जाके उनको उनका अंतिम संस्कार करते हैं, और एक एक व्यक्ति से उनके अंतिम संस्कार के लिए धन मांगते हैं, एक एक व्यक्ति से, दुकानदार से। तो शरीर और खुद उनके घर में जाके रोज महाप्रसाद देने जाते हैं। तो लेकिन वैष्णव समाज में आदमी कोई रीज़न ढूंढता है अपने आप को निम्न मानने का, अपने पापों के कारण। तो हमें भी कोई रीज़न हमारे पास होना चाहिए, क्यों मैं निम्न हूँ, क्यों मैं पतित हूँ, वो रीज़न हम सबके पास होना चाहिए। वो मानने से चेतना एकदम बढ़े रही। क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कुलीन ग्राम इत्यादि, ये कितने शुद्ध वैष्णव हैं, आप सोचिए इनके बारे में कितनी कथा सुनते हैं हम। हाँ, कुलीन ग्राम के निवासी सत्यराज खान, रामानंद वसु, मुकुंद, नरहरि, रघुनंदन, ये ब्राह्मण जाति के नहीं थे। तो ये क्या करते थे, खुद नहीं बनाते थे, तो क्या करते, जगन्नाथ जी का जो प्रसाद है उसको खरीद कर महाप्रभु को बुलाते थे, निमंत्रण देते थे, इस प्रकार ही करते थे। तो ये हमने समझा कि ये लोग बहुत ही शुद्ध भक्त थे, भगवान के बहुत प्रिय थे, तो इनमें निम्न हो ही नहीं सकता है ना। क्योंकि भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं कि जन्म और कर्म से कोई व्यक्ति ब्राह्मण बनता है, ना कि जाति से। तो यहाँ पर एक जातिवाद नहीं फैलाई जा रहा है, कहने का मतलब है वो अपने आप को हमेशा निम्न समझने का कोई बहाना व्यक्ति ढूंढता है। शिवानंद सैनेर सुन निमंत्रणाख्यान, शिवानंदेर बड़ पुत्रेर चैतन्य दास नाम। और शिवानंद सैन द्वारा महाप्रभु को दिए गए निमंत्रण के बारे में सुने, उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र का नाम चैतन्य दास रखा था। शिवानंद सैन के पुत्र का नाम, प्रभु रे मिलाई ते तारे संगे ही अनिला, मिलाई ले प्रभु तार नाम तपुछिला। जब शिवानंद सैन अपने पुत्र चैतन्य दास को महाप्रभु से परिचय कराने के लिए लाए, तब महाप्रभु ने उसका नाम पूछा। नाम क्या है, चैतन्य दास नाम सुनी कहे गौर राय, कीबा नाम धराछांच बूझन अपना आए। जब महाप्रभु ने सुना कि उनका नाम चैतन्य दास है, तो उन्होंने कहा तुमने इसका नाम कैसा रखा है, बड़ा मुश्किल है इसको समझना, क्या नाम रख दिया ये चैतन्य दास। से न कहे ये जानी लू से ही नाम धरिला, एत बलि महाप्रभु रे निमंत्रण कैला। शिवानंद सैन ने उत्तर दिया, उसका जो नाम रखा गया है वह मेरे भीतर से उत्पन्न हुआ है। तब उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को भोजन के लिए निमंत्रित किया। तो चैतन्य महाप्रभु अक्सर ये नहीं चाहते थे ना कि उनको भगवान की तरह ट्रीट किया जाए, माना जाए। तो ना मेरा दास क्यों है, नाम रखो कृष्णदास, चैतन्य दास क्यों रखा है। लेकिन उनका यही मेरे अंदर से आया, मैंने रख दिया। और फिर बोला आप कृपया करके घर पे आइए प्रसाद के लिए। जगन्नाथेर बहुमूल्य प्रसाद अनाइला, भक्त गणे लैया प्रभु भोजन वासिला। और शिवानंद सैन भगवान जगन्नाथ का बहुमूल्य प्रसाद खरीद लाए थे। बहुमूल्य क्यों है, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुमूल्य है। इतना महंगा नहीं है, आज की डेट में भी आनंद बाजार में मिलता है, इतना महंगा नहीं है जितना कि बाहर मार्केट में किसी रेस्टोरेंट में मिलता है, लेकिन बहुमूल्य है क्योंकि भगवान का प्रसाद है। तो उसको लाए वे भीतर, उसको भीतर लाए और फिर चैतन्य महाप्रभु को दिया, जो अपने संगियों सहित प्रसाद पाने के लिए बैठ गए। शिवानंदेर गौरवे प्रभु करिला भोजन, अति गुरु भोजन प्रभु प्रसन्न नहीं मन। शिवानंद सैन की महिमा के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके आग्रह पर भी सभी प्रकार के प्रसाद का भोजन किया, किंतु महाप्रभु आवश्यकता से अधिक खा गए, जिससे उनका मन असंतुष्ट था। ज़्यादा खा लिया, कई बार होता ना, वो ज़्यादा खा लिया, बाद में 1-2 घंटे तक यही टेंशन रहती, ज़्यादा खा लिया, ज़्यादा खा लिया, क्योंकि कुछ कुछ होने लगता है हम लोगों को। तो महाप्रभु ऐसा लग रहा था कि कुछ अप्रसन्न है। आर दिन चैतन्य दास कैला निमंत्रण, प्रभु अभिष्ट बूझी अनिल व्यंजन। अगले दिन शिवानंद सैन के पुत्र चैतन्य दास ने महाप्रभु को निमंत्रण दिया, किंतु वह महाप्रभु के मन को समझ गए थे चैतन्य दास, इसलिए उन्होंने भिन्न प्रकार के भोजन की व्यवस्था करी, जिससे कि उनका पेट और हल्का रहे, सब ठीक रहे। एक दिन पहले थोड़ा ज़्यादा भी हो गया है, तो क्या किया जाए, इस पे चिंतन। ये थोड़ी छोटी बात हम आप पिछले कुछ लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं, प्रेम के लक्षण है। आदमी मैं इतना क्यों सोचूं, मैं क्यों सोचूं, मैं क्यों करूं, जनरली ऐसा विचार आते हैं। सरल हृदय का दासत्व जो है
हमारे खून में आ जाना चाहिए। दासत्व के लक्षण है ये सारे जो हम सुन रहे हैं यहाँ पर, जो नित्य कृष्ण दास के यही लक्षण है। बहुत ही सरल है, वो यही सोच रहा है। अक्सर आदमी यही सोचता है, उसने किया था, उसने ऐसा किया मेरे साथ, उसने ये किया, वगैरह वगैरह। इस तरह के हमारे अंदर विचार आते हैं। तो इन्होंने विचार किया, चैतन्य दास बालक है, शिवानंद संत के पुत्र हैं। तो निमंत्रण के बाद उन्होंने क्या व्यवस्था करी, दधी लेंबू आधा पार फूल बड़ा लवण सामग्री देखी या प्रभु प्रसन्न है लमन। उन्होंने दही, नींबू, अदरक, मुलायम बड़े तथा नमक लाकर दिया। तो ये चीज़ें हैं ना जो पेट को एकदम ठीक कर देती हैं, हाजमे को अच्छा करती हैं। तो ये सारी चीज़ें दी। यह प्रबंध देखकर चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए। तो जैसे हम खाने के साथ कई बार नींबू निचड़ा हुआ अदरक या ऐसी कुछ चीज़ रखते हैं, गैस नहीं होती है, ठीक हो जाता है। तो इस तरह का इन्होंने पूरी व्यवस्था कर रखी थी आज। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से चैतन्य दास ने महाप्रभु के मन की बात जान ली, इसलिए ऐसे भोजन की व्यवस्था करी जो पिछले दिन के गरिष्ठ भोजन का निराकरण कर सके। आगे चलकर चैतन्य दास संस्कृत के विद्वान बने। देखिए, हाँ, अदरक खिला के संस्कृत के विद्वान अगर बनना है आपको, और एक है लगे रहिए 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे पढ़िए। और कई बार डिग्री लेने जा रहे हैं और डिग्री लेने से पहले ही बीमार पड़ गए, या पेपरों से पहले बीमार पड़ गए। पूरा साल पढ़ाई करी थी प्रभु जी, क्या करें। और बन भी गए अगर आगे, तो क्या उससे हमें सुख मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। संसार में इंसान बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन वो भगवान को प्रसन्न करने की मेहनत नहीं कर रहा है, वो भक्तों को प्रसन्न करने की मेहनत नहीं कर रहा है। सिंपली इसी से उसको सारी परफेक्शन मिल सकती है। ये प्रसाद है पूरे सर्व आशा, एकमात्र। यही पर क्या कि जो गुरु कहें, भगवान कह रहे हैं, यही यही मेरी इच्छा है, और कोई नहीं। गुरु मुख पद्म वाक्या चित्ते करी आज्ञा। तो ये प्रसाद है पूरे सर्व आशा, सारी आशाएं जो बची रहेंगी, शुद्ध ही बची रहेंगी, बाकी आशाएं ही खत्म हो जाएंगी। भक्ति का ये लक्षण है कि हमारी कामनाएं ही समाप्त हो जाती हैं, भौतिक कामनाएं। तो हम मांगे क्या भगवान से, तो आदमी को सोचना पड़ता, नहीं क्या मांगूं, कुछ नहीं भगवान, सब तो आपने दिया है, आपका केवल धन्यवाद करना चाहता हूँ हर चीज़ के लिए जो आपने दी है। मैं ये चाहता हूँ, मुझे अपनी भक्ति में, अपनी सेवा में लगाए रखिए, मुझे भक्तों का संग प्रदान कीजिए। इस तरह की इच्छाएं उसकी हो जाती हैं, ये इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं, भगवान ये इच्छा भी पूरी कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये व्यक्ति जो है, केवल जरा सा चिंतन करके प्रेममयी सेवा आदान प्रदान से संस्कृत के महान विद्वान बन गए और कई पुस्तकें लिख डाली। उनकी पुस्तकों में कृष्ण कर्णामृत का भाष्य अत्यंत प्रसिद्ध है। एक अन्य पुस्तक है चैतन्य चरितामृत, एक और चैतन्य चरितामृत जो संस्कृत काव्य है। कहा जाता है कि इसकी रचना भी उन्होंने ही करी। किसने? चैतन्य दास ने। किसके पुत्र हैं? शिवानंद सैन के। तो लाभ है हर तरह से। सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि हमें वो जो सबसे महंगी वस्तु है भगवान का प्रेम और उसके साथ आदान प्रदान, वो मिलेगा यदि हम ऐसा चिंतन करेंगे, अपने हृदय को ऐसा सरल बनाएंगे। प्रभु कहे यही बालक आमार मत जाने, संतुष्ट हईला आमी इहार निमंत्रण है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये बालक मेरा मन जानता है, अतएव उसका निमंत्रण स्वीकार करने में इसे मैं अत्यंत संतुष्ट हुआ। एत बलि दधि भात करिला भोजन, चैतन्य दासेर दिला उच्छिष्ट भाजन। या कि अगर महाप्रभु ने चावल और दही को मिला लिया और चैतन्य दास को अपने भोजन का शेष दे दिया। ऐसे हम हृदय जीत के हम कुछ भी काम करा सकते हैं। लेकिन हृदय जीतना आजकल के जैसा नहीं होना चाहिए। किसी कन्या का हृदय जीतने के लिए आदमी शीर्षासन लगा लेता है, उल्टा सीधा हो जाता है। और जैसी कन्या मिल जाती है वो कहता है हो गया, बस बोर हो गया मैं, अब दूसरा। ये तो छल है, ये हृदय जीतना नहीं कहते इसको, छल है, इसका पर्पस गलत है। यहाँ पर हृदय जीतना उसका पर्पस कुछ नहीं है कि भगवान को प्रसन्न करेंगे, माँ मुरादे पूरा कर दे तो हलवा फिर बांटूंगी। पहले नहीं बांटूंगी, पहले मुरादे पूरी कर दे, तब तक भूखी रहो यहाँ पर, शेर पे बैठी रहो, उसके बाद हलवा दूंगी। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है भक्ति, दिस इज नॉट भक्ति। ये भक्ति नहीं है। कैसा घटिया इंसान हो चुका है, वो कह रहा है माँ तुम्हें हलवा तब दूंगी जब मुरादे पूरी कर दे। कितनी बुरी बात है, सोचिए। आपकी माँ ने कभी ऐसा किया था आपके साथ कि बेटा काम पूरा कर दे खाना दे दूंगी, ऐसा बोला है? और आप अपनी माँ को बोलो मम्मी पॉकेट मनी दे दो तो पानी पिला दूंगी, ऐसा कितना घटिया लगेगा ये सब। हाँ, ऐसे ही गाने गा भी रहे हैं हम, इतने बेशर्म हो चुके हैं, ऐसे ही गाने गा भी रहे हैं। कि वो फिर दूसरा गाना,
कष्ट मिटे तन का। इसलिए ओम जय जगदीश हरे। क्यों? क्योंकि कष्ट मिटे तन का। तो सोचिए क्या चेतना हो चुकी है हमारी। इसलिए चेतने चाहिए, ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा। क्या यहाँ पे पर्पस ये नहीं है मन को जीत के कुछ प्राप्त करेंगे। मन को जीतने, मन को किसी उसको प्रसन्न करके जो हमें प्रसन्नता मिलेगी। जैसे कि माँ को, माँ का बेटा कहीं गया हुआ है तो माँ पूछती है अपने उसके हस्बैंड से, उसने खा लिया? हाँ, वो कहता है खा लिया। अब ठीक है सब, है ना। तो उसने खा लिया, ये प्रसन्नता का विषय है। होता है कि नहीं संसार में? यही भगवान के भक्तों का लक्षण है। अच्छा, भगवान ने पा लिया, अब संतुष्टि है, उससे प्राप्त कुछ नहीं करना है। इसको शुद्ध भक्ति कहते हैं। तो 4 मास एई मत निमंत्रण आया, कौन कौन वैष्णव दिवस नहीं पाया। इस तरह भक्तों के आमंत्रण स्वीकार करते हुए चतुर्मास बीत गया, किंतु निमंत्रणों की बाढ़ के कारण कुछ वैष्णवों को खाली दिन ना मिल सका जब वो महाप्रभु को बुला सके। और इन लोगों ने हड़ताल कर दी। यहाँ पर पक्षपात है। 4 महीने में एक दिन भी हमारा नंबर नहीं आया, इन सबको नंबर दे दिया महाप्रभु ने। जा रहा हूँ मैं छोड़ के, ये पकड़ो अपनी माली, ये पकड़ो अपनी कंठी, नहीं रहना है तुम्हारे यहाँ पर, बेकार जगह है, घटिया जगह है। ऐसा ऐसा हुआ क्या? ऐसा हम कहीं नहीं सुनते हैं। गदाधर पंडित भट्टाचार्य सार्वभौम यहाँ सवार आछे भिक्षार दिवस नियम। गदाधर पंडित सार्वभौम भट्टाचार्य ने तो वे तिथियां तय कर दी थी जब प्रति मास श्री चैतन्य महाप्रभु का निमंत्रण स्वीकार करते थे। हाँ, इनकी तो तिथियां तय थी कुछ की लोगों की तो। यहाँ पर जहाँ पे जिनके साथ पक्षपात करते थे महाप्रभु, तो ये पक्षपाती लोग हैं सारे, गदाधर पंडित सार्वभौम भट्टाचार्य इत्यादि। गोपीनाथाचार्य जगदानंद काशीश्वर भगवान राम भद्राचार्य शंकर वक्रेश्वर मध्य मध्य घर भाते करे निमंत्रण अनेरा निमंत्रण प्रसादे कौड़ी तुई पण। गोपीनाथ आचार्य जगदानंद काशीश्वर भगवान राम भद्राचार्य शंकर तथा वक्रेश्वर ये सभी ब्राह्मण थे जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण दिया और घर पर पकाया हुआ भोजन प्रदान किया, जबकि अन्य भक्त 2 पण का जगन्नाथ जी का प्रसाद खरीदकर महाप्रभु को निमंत्रित करते थे। प्रथमे आछीला निर्बंध कौड़ी चारी पण रामचंद्र पुरी भय घटाई निमंत्रण। पहले जगन्नाथ प्रसाद का मूल्य 4 पण कौड़ी था, यानी कि ऐसा नियम था कि इतने का बना हो गया, महाप्रभु ने नियम बनाया। लेकिन जब रामचंद्रपुरी आ गए तो ये मूल्य आधा रह गया, ताकि क्योंकि जो है ना ईर्ष्यालु लोग हमें तो ये देखते हैं, अरे इसलिए कहते हैं ना कि किसी को प्रसाद दो तो छुप के खाना चाहिए, ढक के देना चाहिए क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति की नज़र होती है थाली पे ही, उनके आइटम्स पे, आउट ऑफ द उसके अंदर एक ईर्ष्या हो जाती है, मेरे को नहीं मिला इनको मिल गया। 4 मास रही गौड़े भक्त विदाई दिला नीला चले संगी भक्त संगई रहीला। और बंगाल से आए इस भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ 4 महीनों तक लगातार रहे, और जब महाप्रभु ने उनसे विदा ली तो बंगाली भक्तों के चले जाने पर जो भक्त जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के साथ रहने वाले थे वो उनके साथ में रहे। तो इसका मतलब यहाँ पर कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं आता कि महाप्रभु को कोई मीटिंग्स करनी पड़ी ये करने के लिए कि भैया तुम्हारा नंबर नहीं आया, रुष्ट मत हो जाओ, कोई बात नहीं। कुछ ऐसा किसी के मन में विचार नहीं आता था। क्यों? क्योंकि मुख्य ये नहीं था कि मैंने खिलाया कि नहीं, मुख्य था कि महाप्रभु संतुष्ट हुए कि नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो चैतन्य दास अगले दिन भी बहुत बढ़िया बढ़िया आइटम बनाते, क्योंकि फिर नाम भी होता है ना कि मैंने इतना बढ़िया आइटम्स खिलाई बुला के। ऐसा किसी का विचार नहीं था। महाप्रभु के शुद्ध भक्त थे, इसलिए हमेशा प्रसन्नचित रहते थे, संदेह नहीं था। जैसा हमने चर्चा करी, उनकी श्रद्धा में संदेह नहीं था पक्षपात होने का। पक्षपात का क्या मतलब है जानते हैं? जरा ध्यान से इस बात को सोचिए, क्योंकि कई बार ये शब्द आता है ना हमारे दिमाग में। पक्षपात का मतलब है किसी व्यक्ति को फेवर किया गया, मुझे नहीं किया गया। इज इट नॉट इक्वल टू माँ मुरादे पूरा कर दे हलवा बांटूंगी। फेवर, आप मेरे लिए फेवर कीजिए, मुझे मेरी मुरादे पूरा करिए तो मैं हलवा बांटूंगी, नहीं तो नहीं बांटूंगी। क्या ये यही फेवर नहीं है? पक्षपात, आपने उनको कुछ दिया, चाहे अपना संग दिया, उनको प्रेम दिया। अरे प्रेम तो बड़ा बहुमूल्य वस्तु है यार। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि उनको तुमने गिफ्ट क्यों दिया, हाँ, लेकिन हाँ ना, प्रेम उन्हीं को क्यों देते हैं? प्रेम तो सबसे बहुमूल्य वस्तु है, फिर वो भी तो, उसका भी तो कोई प्राइस होना चाहिए। श्रद्धा मात्र एक मूल्य, जिसके अंदर रंच मात्र भी संदेह कभी नहीं आता है, वो व्यक्ति वास्तव में क्या है? प्रेम का पात्र बनता है। प्रेम आपके अंदर तो आ गया ऑलरेडी। द मूवमेंट यू सेड पक्षपात, इसका मतलब आपके अंदर संदेह आ गया।
और दूसरी चीज हमारे अंदर ये आ गया कि मुझे नहीं प्राप्त हुआ, चाहे कृपा प्राप्त नहीं हुई बट मुझे प्राप्त नहीं हुई। और हम सुनते हैं मुकुंद का एग्जाम्पल, जहाँ महाप्रभु कहते हैं तुम्हें नहीं मिलेगी कृपा। वो कहते हैं कभी मिलेगी, वो कहते मिलेगी मना 10 लाख साल बाद मिलेगी। वो उसी से प्रसन्न हो गए, मुझे कृपा मिलेगी 10 साल बाद मिलेगी, 10 लाख साल बाद मिलेगी। तो इस प्रकार से वैष्णव लोग क्या है, कृपा प्राप्त करने के लिए भी सेवा नहीं करते हैं, संतुष्ट संतुष्ट करने के लिए सेवा करते हैं। ध्यान रखिए, कृपा करने के लिए नहीं करते हैं, कृपा मिलेगी फेवर कुछ कृपा मिलेगी, नहीं, संतुष्ट करने के लिए कृपा। ऐसा शुद्ध भक्ति के लक्षण है। ऐसा हम विचार लाएं, अगर ऐसा नेचुरली नहीं आता तो इससे क्या होगा, इससे अपार आनंद मिलेगा हृदय को, और तब ये सारे द्वेष दोष दर्शन समाप्त हो जाएंगे। ये फेवर क्यों किया गया, ये वहाँ पे ऐसा क्यों हुआ। हाँ, इसलिए हम कहते हैं कि क्या आपको किसी ने रोका क्या सर्व करने के लिए, ये बताइए। नहीं, हम ही सर्व करते हैं क्या? कभी तो हमें भी कोई पूछ ले तो ये विचार कीजिए, इसमें व्यक्ति हमेशा हर जगह दुनिया के हर कोने में असंतुष्ट रहेगा, हर कोने में असंतुष्ट रहेगा। ध्यान रखिए, ये आज की बात नहीं है, कलयुग की बात नहीं है, ये सतयुग की बात भी है, त्रेता की बात भी है। क्या केकई के परवरिश में, केकई के मेंटेनेंस में कोई कमी थी? केकई वॉज द मोस्ट फेवर्ड वाइफ। राजा दशरथ अक्सर केकई के महल में जाते थे, ज़्यादा जाते थे। ऑल दो हम सुनते हैं कि कौशल्या वॉज ए नेग्लेक्टेड वाइफ, ऐसा सुनते हैं, हम पढ़ते हैं। इसलिए कौशल्या के बारे में सुनते हैं कि उसने अपने आप को बहुत बिजी कर रखा था बहुत सारे और कामों में, धार्मिक कार्यों में, क्योंकि राजा अक्सर केकई के पास रहते थे, फिर भी समस्या है। तो ये है, इसलिए हम लोग किस लिए सेवा करते हैं, संतुष्ट करने के लिए, और हमारी कोई इच्छा नहीं है इसके पीछे। ऐसा यदि हम करेंगे तो बड़ा संतुष्ट रहेंगे, नहीं तो कहाँ राम जी के युग में भी चले जाएंगे तो भी समस्या ही रहेगी। कांग्रीगेशन और इस्कॉन की तो बात ही क्या करें। इसलिए हमें इन चीज़ों को बड़ा गहराई से सोचेंगे ना तो बड़ी प्रसन्नचित रहेगा हृदय, नहीं तो हृदय इन्हीं चक्करों में पड़ा रहेगा। तो इनको सोचिए, बड़ी सिंपल सी बातें हैं। 3-4 श्लोक हैं, मुझे लगता है, इनको समाप्त कर सकते हैं। अंतिम तो इस प्रकार से महाप्रभु के साथ बाकी लोग रहे। यही तक कहीं लो प्रभु भिक्षा निमंत्रण भक्त दत्त वस्तु ये छे कैलास्वादन। इस तरह मैंने इसका वर्णन किया है कि महाप्रभु ने किस किस तरह अपने भक्तों के निमंत्रण स्वीकार किए और उनके द्वारा अर्पित प्रसाद का आस्वादन किया। तार मध्य राघवेरा झाली विवरण, तार मध्य परी मुंडा नृत्य कथन। और उस कथा के बीच में राघव पंडित के भोजन की थैलियां एवं जगन्नाथ मंदिर में नृत्य, ये वर्णन भी आया। श्रद्धा करी सुने यही चैतन्य रखा था, चैतन्य चरण प्रेम पाइबे सर्वथा। जो व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के विषय में सुनता है, श्रद्धा फिर से आ गया, संता मतलब कोई संदेह नहीं, ध्यान रखिए, वह निश्चय ही श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के प्रति आनंदमय प्रेम को प्राप्त करेगा। सुनीते अमृत सम जुड़ाए कर्ण मन, से ही भाग्यवान से ही करे आस्वादन। श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों की कथाएं सुनने में अमृत तुल्य है, वे कानों तथा मन दोनों को तुष्ट करने वाला है। जो भी इन कार्यकलापों के अमृत का स्वादन करता है वह निश्चय ही बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति है। श्रद्धा होनी चाहिए इस बात को सुनकर भी कि हाँ ऐसा ही है। समझ नहीं आया क्या भाग्यशाली हुए प्रभु जी। हाँ, जा रहे थे बिजनेस में ही नुकसान हो गया, आज कथा सुन के बाहर गए गिर पड़े, तो उसमें संदेह नहीं है। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा उनकी कृपा की सदैव कामना करते हुए उनके चरण चिन्हों पर चलकर मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। और इस प्रकार चैतन्य चरितामृत अंत लीला के अंतर्गत चैतन्य महाप्रभु का भक्तों से प्रसाद ग्रहण शीर्षक 10वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।